नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सावरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 4 की हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और हिंदी विषय में आज पहला पाठ सुखधाम के अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं जिसमें आपने जाना कि हमारे देश यानी भारत देश को सुखधाम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ के लोग आपस में मिलजुल कर स्नेहपूर्वक रहते हैं। बच्चों, आज हम यहाँ पर कविता पर आधारित ही अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, हम सुख दुख में किसका गान करते हैं? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जब हमें सुख होता है या दुख होता है तब हम किसका गान करते हैं, किसे याद करते हैं? तो बच्चों, जब हमारे सुख दुख होते हैं तब हम भारत माँ का गान करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत माँ के आंगन में कैसे फूल खिले हैं? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा भारत माँ के आंगन में भांत भांत के फूल खिले हैं, यानी कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। श्रेष्ठतम ज्ञान किस किस से मिला? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश के लोगों को श्रेष्ठतम ज्ञान किसने दिया, किन किन लोगों ने दिया? तो हम उत्तर में लिखेंगे श्रेष्ठतम ज्ञान राम, रहीम और ईसा से मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि हमारी कविता की है। कविता आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है। आपको क्या करना है कि इन कविता की पंक्तियों में कुछ खाली स्थान हैं, वो खाली स्थान यहाँ से भरने हैं, यहाँ से लेने हैं। खाली स्थान की पूर्ति, यहाँ से शब्दों का चुनाव करके खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है भारत माँ का सुहाना। बच्चों, भारत माँ का क्या सुहाना है? आपने कविता ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो आपको याद आ रहा होगा कि भारत माँ का सदन सुहाना, यानी भारत माता का जो घर है वो कैसा है? बहुत ही सुंदर है। फिर देखिए, स्नेह प्रेम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्नेह प्रेम और सम्मान है। फिर देखिए अगला, दुख सुख में है करते। बच्चों, यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा दुख सुख में है गूंजा करते। बच्चों, क्या गूंजा करते हैं सुख दुख में? भारत माता के गौरव गान की गाथाएं। फिर देखिए, निष्दिन गौरव यहाँ। बच्चों, यहाँ हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे निष्दिन गौरव गान यहाँ, यानी कि हमारे यहाँ रात दिन भारत माता की गौरव गाथाओं का गान होता रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुलभ एक सा ध्यान यहाँ का क्या आशय है? बच्चों, आपके सामने ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का अर्थ पूछा जा रहा है कि इस पंक्ति से क्या आशय है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, यहाँ इस पंक्ति का आशय है कि सभी मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर समान हैं। आगे चलते हैं। सुख का धाम किसे कहा गया है? बच्चों, यह तो आपके लिए बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि हम सुख का धाम किसे कहते हैं। बच्चों, सुख का धाम भारत माँ के आंगन को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत माँ के आंगन को सुंदर उपवन क्यों कहा गया है? बच्चों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि हमारा जो देश है उसके आंगन को सुंदर बगीचा क्यों कहते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे, भारत माँ के आंगन में जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होने के कारण सुंदर उपवन कहा गया है। बच्चों, जहाँ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं, सभी लोग प्रेम पूर्वक रहा करते हैं।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारे देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा गया है? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे देश यानी भारत देश को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, हमारे देश को धरती का स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न जाति धर्म के लोगों में आपस में कोई भेदभाव नहीं है, वे आपस में प्रेम और स्नेह से रहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सुहाने सदन की क्या विशेषताएं होती हैं, बताइए। बच्चों, आपने कविता बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है। हमारी कविता में हमारे देश की धरती को सुहाना सदन कहा गया था। क्यों कहा गया था? विशेषताएं भी कुछ बतलाई गई थी। उन विशेषताओं को आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, हम लिखेंगे, कविता के अनुसार सुहाने सदन की विशेषता होती है कि यहाँ सभी लोग आपस में प्रेम और बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। यहाँ पर जाति धर्म से बढ़कर मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम का पहला पाठ सुखधाम के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। बच्चों, आप वीडियो रोककर भी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और फिर याद कर सकते हैं। नमस्कार बच्चों।